नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कहाँ कहाँ नवपाषाण काल के स्थल पाए गए और वहाँ से क्या क्या जानकारियाँ हमको हासिल होती हैं। आज मैं उसी सीरीज़ में आपको बताऊंगा दक्षिण भारत के स्थलों के बारे में कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थल कहाँ मिले और क्या क्या जानकारियाँ वहाँ से मिलती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के बारे में। देखो, दक्षिण भारत में जो आखेट अर्थव्यवस्था थी वो अपनी उन्नत चरण में थी और खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था चरण के संक्रमण की समस्या अभी तक जो है स्पष्ट रूप से हल नहीं हुई थी। नवपाषाण कालीन बस्तियां पहाड़ी और शुष्क दक्कन पठारों में पाई गई हैं। दक्षिण भारत की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बस्तियां थी वो खास तौर से कुछ क्षेत्रों में फली फूली, जहाँ सामान्य रूप से जो वर्षा होती थी वो 25 सेंटीमीटर से कम होती थी, वहाँ पर ये जो है इस टाइप की बस्तियां नवपाषाण काल की पाई जाती है प्राय। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पीपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और टेक्कल कक्कोट। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो पैमल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनकोंडा और प्लायवॉय, ये जो हैं महत्वपूर्ण स्थल हैं दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल का समय माना जाता है वो माना जाता है 2600 ईसा से 800 ईसा पूर्व। कितना? 2600 ईसा से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। अब देखो दोस्तों, एक बात यहाँ और जानने की है कि जो दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति है उसको बेसिकली 3 भागों में यानी 3 वर्गों में जो है डिवाइड किया गया, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक चरण के जो साक्ष्य हैं वो संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा में मिलते हैं। नागार्जुनकोंडा में जो आवास प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जो है धुंधले चिन्ह, लेपित बाहरी सतहों वाले अपरिष्कृत हस्त निर्मित पीले रक्त भात और भूरे मर्दबांड, चकमक के फलक और घर्षित पत्थर के औजार जो हैं मिलते हैं। और इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था, यानी उन्हें खेती का पूरी तरीके से ज्ञान यहाँ पर अभी तक विकसित नहीं हुआ था और ये आशा लगाई जाती है कि वे जानवर नहीं पालते थे। इस चरण की जो आपका पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व या फिर इससे पहले का जो काल था वो यहाँ के इस चरण को माना जाता है। अब अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में जो पहले चरण के लक्षण थे वो जारी रहते हैं। उसके साथ साथ मृदभांड मुख्यतः लाल रंग की बनावट के थे और मणिकरी कला और पशुपालन यहाँ पे नए लक्षण जो है उभर कर आते हैं। अब अगर सूक्ष्म पत्थर की हम बात करें तो सूक्ष्म पत्थर जो है स्फटिक क्रिस्टलों के बनने लगे थे और इसका जो तीसरा चरण यहाँ पर दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का होता है वो लगभग 1900 ईसा पूर्व माना गया है और उस तीसरे चरण में धूसर भांड प्रमुख हैं। दूसरे चरण के लाल भांड और लघु फलक उद्योग इस चरण में जारी रहते हैं तीसरे चरण में, लेकिन इस तीसरे चरण की भी कुछ खास यहाँ पर औजार मिलते हैं। यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि खेती का जो कार्य था वो अधिक किया जा रहा था और भोजन संग्रह तथा आखेट की अब गौड़ भूमिका रह गई थी, यानी वो लगभग नगण्य रूप में हो गए थे। खेती जो है विकसित यहाँ पे ठीक ठाक हो गई थी। बाद के चरणों की अगर हम बात करें तो बाद के चरणों की विशेषता नागार्जुनकोंडा में आवास गर्तों से मिलती है जिनकी छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ अन्य स्थानों पर नरकुल और मिट्टी के मकानों के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। देखो दोस्तों, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के जो नवपाषाण कालीन किसान रहे हैं उनके द्वारा उगाई गई फसलें, जो सबसे पहली फसलें हम कह सकते हैं वो थी मिलेट यानी रागी जिसको हम बोलते हैं। वो मिलेट यहाँ की सबसे पहली फसल थी।
ये गरीबों के भोजन और मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और फसलें भी जो हैं उगाई जाती थी, जैसे गेहूँ, मूंग, खजूर और कुत्थी। ये इस टाइप की फसलें जो है उगाई जाती थी। बहुत अधिक मात्रा में जो है मवेशी कृषि तथा पशु चारण की व्यवस्था यहाँ होती थी। अगर हम वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से जो कार्बन डेटिंग के आधार पर पता चला है वो दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति की जो तिथि यहाँ की गई है वो 9000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अब मैं इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो दक्षिण भारत में मिलती हैं। देखो, उतनूर, कोडैक्कल और कुपगल जैसे नवपाषाण स्थलों के पास राख के अनेक टीले मिलते हैं। इनमें से कुछ बस्तियों से दूर जंगलों में भी मिलते हैं। अब इससे ये पता जो है एक तरीके से अनुमान लगाया गया है कि राख के जो टीले इन नवपाषाण कालीन बस्तियों में मिले हैं वो मवेशी बाड़ों के स्थल थे। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और समय समय पर इकट्ठा हो गया जो गोबर था, ठीक है, या तो उसको किसी संस्कार रूप से अथवा दुर्घटनावश वो जो है जलता रहा। अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ स्थानों पर पाए गए राख के ढेर इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ खास मौसमों में जंगलों के पशु चारण स्थल पर चले जाया करते थे, ठीक है। और इसके अगर अंत में हम बात करें नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था की, तो उसकी सबसे जो मुख्य विशेषता थी वो थी कृषि, पशुपालन और धातु विज्ञान की प्रगति। आखेट और संग्रहण की जो कृषि तकनीक थी, ठीक है, उसकी ओर अग्रसर होना एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हर स्तर पर परिष्कार आया जिससे व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था का आविर्भाव यहाँ पर हुआ। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की स्थिति, उसके स्थल और वहाँ से प्राप्त जानकारियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।